हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में जो रिक्रूटमेंट निकली है आप उसका फॉर्म जो है वो कैसे फिल कर सकते हो वो देखेंगे। मैंने ऑलरेडी इन पे डिटेल वीडियो बना रखी है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपको यहाँ भी दिख रहा था। ये आपका जो अंडर ग्रेजुएट 12th पास स्टूडेंट के लिए एंड आपका जो ग्रेजुएट लेवल है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे जो सेकंड वीडियो है मेरी उस पर बताऊँ आपको, तो यहाँ पे वीडियो पे चल जाता हूँ। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका ग्रेजुएट लेवल है। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे फिल करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सर्च करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, या डायरेक्ट आप आरआरबी रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो, जिससे आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। वैसे मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप साइट पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑफिशियल साइट जो आपकी rrbapply.gov.in, डायरेक्ट हम होम पे क्लिक करेंगे, मतलब आरआरबी होम पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई का पोर्टल। देन आपने यहाँ पे जाना क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है उस केस में आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट एन अकाउंट पे, यानी कुछ इस टाइप का ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं, जिसपे आपने यहाँ पे कंट्री चूज करनी पहले तो मैं यहाँ पे इंडिया कर लेता हूँ सिलेक्ट। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट आपने यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीटाइप योर फुल नेम, फिर से आपने यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। हैव यू चेंज योर नेम, इस केस में यस और नो कर लोगे, मेरे केस में नो है तो नॉर्मली मैं नो पे क्लिक करूंगा। देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा वो सिलेक्ट करना है, जिससे आप यहाँ पे नॉर्मली आपको दिख रहा होगा इस पे कर लोगे। आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे कर लोगे, यहाँ से मंथ वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे चूज कर लोगे और यहाँ पे रीटाइप योर डेट ऑफ बर्थ इस पे क्लिक कर लोगे, जिससे आपका जो डेट है वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट कॉलम दिख रहा होगा सिलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। देन आपको यहाँ पे रिसिलेक्ट योर जेंडर। देन आपको यहाँ पे फुल नेम दिख रहा होगा वो टाइप करना है आपने, और यहाँ पे रीटाइप योर फादर नेम फिर से टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे टाइप करना है और रीटाइप योर मदर नेम फिर से। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आधार वेरिफिकेशन, इस केस में आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाई यूजिंग आधार, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाता है। देन आपको यहाँ पे नेम डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम आ जाता है, जिससे आपको वहाँ पे कंफर्म करना है क्योंकि आपकी डिटेल आधार कार्ड पे वो सेम है कि नहीं। उस केस में आप वहाँ पे नॉर्मली यस करोगे, जिससे आपका यहाँ पे आधार वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईमेल आईडी आपने यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरेट ईमेल ओटीपी, इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी आप यहाँ पे टाइप करोगे। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है सेम एज इट इज, यहाँ पे जनरेट मोबाइल नंबर ओटीपी, इस पे क्लिक करने के बाद ओटीपी जो आएगा वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट कर लोगे, कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे और जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा आता है वो आप यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, इससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने सारी चीजें यहाँ पे फिल कर ली है, ओटीपी वगैरह यहाँ पे डाल दिया है और हम इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपके यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रहा होगा। नॉर्मली आप यहाँ पे सारी चीज चेक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करोगे या तो इस पे क्लिक करोगे सेम पेज पे जाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी आरआरबी में रिक्रूटमेंट होगी आपके यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडर ग्रेजुएट का और ये आपका ग्रेजुएट लेवल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे फिल जो करूंगा वो ग्रेजुएट लेवल का करूंगा, उसके इसमें आप यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्ट द आरआरबी विच यू विश टू अप्लाई। यहाँ पे आपको वो जो आरआरबी के जोन्स होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं, कहाँ से आपने फिल करना है। यहाँ पे क्लिक करने का आपको पेज ओपन होता है जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा। मैं यहाँ पे नॉर्मली चंडीगढ़ के लिए सिलेक्ट करूंगा, आपका जो भी है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लोगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो चेक बॉक्स है इस पे टिक करना होता है। यहाँ पे आपको वो नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा। आपको जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपने फर्स्ट पेज पे फिल की थी वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही होगी और आपको यहाँ दिख रहा होगा मैरिड अनमैरिड वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, रिलीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, देन आपका यहाँ पे मदर टंग वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो किस में करना चाहते हो, लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लोगे आप यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परमानेंट बॉडी जो मार्क होता है आपके बॉडी पे कोई मार्क होगा वो आप यहाँ पे डालोगे, एक और दो, अगर इनकेस एक ही है कोई तो यहाँ पे NAA यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या टाइप कर सकते हो, सिलेक्ट तो नहीं करना होता है, नॉर्मली यहाँ पे टाइप करना होता है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कम्युनिटी डिटेल कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लोगे आप यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा प्रेजेंट एंडेड और
यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आप दोनों सेम करना चाहते हो उस केस में यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पे टिक करोगे, जिससे आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा दोनों ही एड्रेस। और यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद सेव करोगे, देन उसका नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स सर्विसमैन। ये मेरे केस में नो है, नॉर्मली मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। डिसेबिलिटी वगैरह वो भी नो है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे पास ऐसा कुछ राइट नहीं है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे नो करूंगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EBS सर्टिफिकेट जो होता है, मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एम्प्लॉय अगर आप इंडियन रेल में है उस केस में यस नो कर लोगे, मेरे केस में नो है, नॉर्मली मैं नो पे क्लिक करूंगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अकाउंट डिटेल डालनी है। इसमें जो है आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड किए जाएंगे आफ्टर एग्जाम, इनकेस क्लियर नहीं होता तो उस केस में आपके जो जनरल रूल्स है इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको PDF में मिल जाएगी। वैसे मैंने इसको डिटेल में बना रखा है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रखी है उसमें मैंने आपको बता रखा है इसकी नॉर्मली कैटेगरी क्या है, आपको कब पैसे रिफंड होंगे, वो सारी चीज मैंने उसमें बता रखा है। तो उसको वीडियो को आप देख लोगे जिससे आपको पता लग जाएगा। नॉर्मली में यहाँ पे अकाउंट डिटेल फिल कर लोगे, अकाउंट नेम जो होल्डर है उनका नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, अकाउंट नंबर आप यहाँ पे, देन कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पे टाइप करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नेम ऑफ बैंक आ जाता है और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है बैंक का। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे दिख रहा होगा, सेव पे क्लिक करोगे, देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन, इनिशियल क्वालिफिकेशन जो होती है वो टाइप करनी होती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th का, और यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10th और ग्रेजुएशन का फिल करना होता है, अगर आप 12th का कर रहे हो तो 10th और 12th का फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10th, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। देन आपको यहाँ पे जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने पास आउट कर रखा है। देन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कौन से बोर्ड से पास आउट कर रखा है वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन कब आपके रिजल्ट पास आउट हुए थे वो आप यहाँ पे कर लोगे, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, सेम डेट आप यहाँ पे टाइप मतलब सिलेक्ट कर लोगे, और रोल नंबर आप यहाँ पे कर लोगे, और आपको यहाँ पे 10th का जो है सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये 10th का हो जाएगा। देन आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, जिससे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन भी सेम एज इट इज फिल करना होगा। एंड ये दोनों क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, ये अपलोड करना है आपने। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में नहीं है तो नॉर्मली मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो साइज लिखा है 240 पिक्सल के उसमें होना चाहिए, और साइज जो है आपका 30 KB से 70 KB तक है। सेम सिग्नेचर का भी आपका 30 से लेके 70 KB तक है। बहुत ही इजिली यहाँ पे जो साइज है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि साइज बहुत सही है, इसमें आपको हो जाएगा। इनकेस नहीं होता है तो मैं आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको उसी में सेम एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस फिल करने हैं। जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है जितने भी आपके यहाँ पे एलिजिबल हो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे प्लस जो बॉक्स दिख रहा है इस पे भी टिक कर सकते हो, या तो अगर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का करते हो, यहाँ पे नॉर्मली उठा के इसको इस पे डालते हो, इस बॉक्स में डालते हो, तो आपका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे प्लस पे भी क्लिक करते हो तो उस केस पे भी हो जाता है। यहाँ पे प्रेफरेंसेस आप ऐड कर लोगे, और अगर आप यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पे एग्री करना होता है। फर्स्ट आप यहाँ पे करोगे आई एग्री, देन उसके बाद आपका एक और होता है, जैसे कि मैं अगर आपको नेक्स्ट पेज पे देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे एक ऐड कर लिया है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने इस पे टिक है, जिससे हमारे पास एक कॉलम यहाँ पे आ गया है, इस पे हम टिक कर लेंगे सारी चीजें, और यहाँ पे प्लेस वगैरह यहाँ पे करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू किया जाएगा, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो शो कर दिया जाएगा। जो आपने नॉर्मली जो आपने चेक करना है, प्रॉपर्ली चेक करना है, अगर कुछ गलत है तो उस केस में आप यहाँ पे एडिट कर लोगे। मेरे केस में सब कुछ सही है तो उस केस में मैं यहाँ पे प्रीव्यू और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट का बटन, इस पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपका यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड होगा। तो आपको यहाँ पे पेमेंट दिख रहा होगा 500 रुपीज पेमेंट हो रही है मेरे केस में, तो नॉर्मली हम यहाँ पे पे विद जो हमारे पास सर्वर है इस पे क्लिक करेंगे एंड हमारा पेमेंट हो जाएगा, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID के थ्रू पेमेंट हो जाती है। और पेमेंट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। हमने आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे, जिससे आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा, या अगर वहाँ पे नहीं आता है तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे भी क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करने के बाद आपका PDF जो है वो डाउनलोड हो जाता है, आप उसको प्रिंट आउट कर लोगे। और कुछ भी नहीं है इसमें, अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड के साथ जिसको आपको ये फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।